आपको उसे कोई एक्सपेंसिव जगह ले जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उस पे पैसे खर्च करने की। आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं जो आपको फन लगता है, जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट पे या फिर म्यूजियम में या फिर कोई भी अच्छी सी जगह। पर उसे कोई कपल स्पॉट पे ना लेके जाएं, उसे वहां लेकर जाएं जहां आपको जाना पसंद है। मेरे सिटी में एक बहुत सुंदर प्लेस है जहां से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। मैं अक्सर वहां लड़कियों को ले जाता हूँ और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाती हैं। वो जगह बिल्कुल भी कॉमन नहीं है और बस कुछ ही लोग वहां होते हैं। इसी के साथ साथ आप और भी कुछ फन कर सकते हैं, जैसे कि मुझे याद है मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कभी प्रैंक कॉल्स करते थे। तब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। हम टीवी पे आने वाले प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी करने उनके दिए गए नंबर पे कॉल करते थे और उन्हें डमेस्ट क्वेश्चन पूछते थे। हमारे लिए वही बहुत फन था। जब वो ये देखती है कि आप फन है और आप उसे लीड कर रहे हैं, तो वो आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। पर आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसे ऐसा बिल्कुल ना लगे कि ये सब आप उसके लिए कर रहे हैं। आप ये उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे फन पसंद है। आपको ये शो करना होगा कि आप उसे बस अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जब उसे आपके साथ रहने में मजा आता है तो वो खुद ही आपके लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहती है। इसी के साथ साथ उसे स्टार्टिंग में बहुत एक्सपेंसिव प्लेसेस ना ले जाए। किसी ने सच ही कहा है कि इन दिस वर्ल्ड बेस्ट थिंग्स आर फ्री। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम शायद इसे कभी पूरी तरह एक्सप्लोर ना कर पाए, और ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पे आप उसे फ्री में ले जा सकते हैं। जैसे कि कोई सुंदर प्लेस जहां का नजारा बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसे कोई कपल स्पॉट ना ले जाए जहां हर दो कोने में दो जन चिपक के बैठे हों। आप उसे लाइब्रेरी ले जा सकते हैं, कोई मॉल ले जा सकते हैं, या कहीं एग्जीबिशन हो रहा है तो वहां ले जा सकते हैं। आप उसे कहीं ऐसे जगह ले जा सकते हैं जहां सनसेट बहुत अच्छा दिखता हो, या फिर आप उसे बस वॉक करने ही ले जा सकते हैं। आप उसे वहां ले जाएं जहां आपको जाना पसंद हो। अब दूसरी बात, अगर आप उसे कहीं खाने ले जा रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपको स्टार्टिंग में उसके तरफ से बिल्कुल भी पे नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड टाइम उसके लिए पे करते हैं तो आप उसे खो सकते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि आप उसे लाइक करते हैं, इसीलिए उसके लिए पे कर रहे हैं। तो इसे एक रूल समझें और उसके लिए फर्स्ट या सेकंड टाइम कभी पे ना करें। जब भी आप उसके साथ कहीं खाने जाएं तो उसे फन वे में बोल सकते हैं, चलो बेटा पैसे निकालो, मैं यहाँ तुम्हें डेट पे तो लाया नहीं हूँ, तो तुम्हें अपने पैसे खुद ही भरने होंगे। या फिर आप बोल सकते हैं, अच्छा तू मेरे तरफ से भी पे कर रही है ना, क्योंकि मैं तुझे इतने अच्छे जगह पे लेके आया हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं, चल स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं पैसे भरूंगा, वरना तुझे भरना होगा। और अगर आप हार जाते हैं तो आप बोल सकते हैं, ठीक है मैं आज पैसे भर दे रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम तुझे भरना होगा। याद रखिए, अगर आप उसे कहीं ले जाते हैं और फिर उसके पैसे भी भरते हैं तो आप एक नाइस गाय बिहेवियर दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अनअट्रैक्टिव है। स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर ये आप दोनों के लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। आप फिर उसे आराम से बोल पाएंगे कि पिछले बार मैंने पे किया था, इस बार तू करेगी। या फिर चल अब चुपचाप से पे कर दे, इतने पैसे क्या ऊपर लेके जाएगी। इसी के साथ साथ उसे स्टार्टिंग में कोई नॉर्मल जगह ही लेके जाएं, एकदम भी चीप जगह न लेके जाएं, पर एक नॉर्मल जगह। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि वहां का डोसा बहुत टेस्टी है, चलो खा के आते हैं। या फिर वहां का चाइनीज फूड। आप उसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि चल कॉफी पी के आते हैं, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। और अगर आप उसके साथ कहीं भी जाते हैं तो अपना बिहेवियर फॉर्मल ना रखें, ऐसे एक्ट करें कि जैसे आप अपने कोई फ्रेंड के साथ आए हैं। आपको उसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने सराउंडिंग के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर कन्वर्सेशन पिरामिड को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ना मिले बात करने के लिए तो एकदम कॉन्फिडेंट रहें और उसे नए नए टॉपिक्स लाने दें, जिससे उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप उसे इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं अगले हाई वैल्यू ट्रेट की ओर, जो कि है टीच हर समथिंग न्यू। तीसरा आसान तरीका अपने आप को हाई वैल्यू या अट्रैक्टिव शो करने का होता है उसे कुछ नया सिखाना या कुछ ऐसा बताना जो उसे ना पता हो। हमारे यहाँ बोलते हैं कि गुरु भगवान की तरह होते हैं, पर हमें भगवान नहीं बनना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक हाई वैल्यू पर्सन बनना है। अगर आप उसे कुछ नया सिखाते हैं या कुछ ऐसा बताते हैं जो उसे नहीं पता होता, तो आप खुद ही एक हाई वैल्यू पर्सन बन जाते हैं। जो इंसान दूसरों को जितना ज्यादा वैल्यू देता है वो उतना ही वैल्यूएबल होता है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसेस भी वही होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। आपको जो भी चीज आती है आप उसे वो सिखा सकते हैं। अगर आपको पेंट करना पसंद है तो आप उसे पेंट करना सिखा सकते हैं। गिटार बजाना आता है तो आप उसे गिटार बजाना सिखा सकते हैं। खाना बनाना आता है तो आप उसे वो सिखा सकते हैं। सिखाने के अलावा
आप उसे कुछ ऐसा भी बता सकते हैं जो उसे